जैसा कि बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। टॉपिक का नाम आप भी देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या बला है, तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी समरी, एक छोटी सी लाइन याद रखना पड़ेगी, और वो लाइन क्या है, तू मेरी ले जा मैं तेरी ले जा। अब गलत मत समझना, ले जाना ले जाने का खेल यहाँ नहीं है, यहाँ पर दो पड़ोसियों का काम है। दो पड़ोसियों में क्या करता है, पहला पड़ोसी दूसरी पड़ोसी को ले जाता है और दूसरा पड़ोसी पहली पड़ोसी को ले जाता है। अब ये दो पड़ोसी है कौन, तो दो पड़ोसी देखो आपके पास ये है। पहला पड़ोसी आपके पास है सोडियम सल्फेट और एक पड़ोसी आपके पास है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये एक दूसरे की ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, तो ले जाने के लिए पहले इनको बिछड़ना पड़ेगा, तो इनको अपन बिछड़ देते हैं, मतलब इनको तोड़ देते हैं। तो ये तोड़कर आपको पता है Na पे चार्ज आता है +1 और सल्फेट टूटकर इस पे चार्ज आता है -2। ठीक है, सेम टू सेम ये भी टूटेंगे, तो ये टूटेंगे तो Ba पे जो चार्ज आएगा वो आता है +2 और क्लोरीन जब टूटता है तो इस पे चार्ज आता है -1। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर इसका जो प्लस वाला है ना, इसकी माइनस वाली पे अटैक करेगा और इसको ले जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों पे एक एक चार्ज है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जुड़कर आपके पास क्या बनेगा, NaCl। अब फिर सेम कहानी यहां पर दोहराई जाएगी। इसका जो प्लस वाला है वो इसकी माइनस वाली को पकड़ेगा, तो दोनों पे यहाँ पर +2 चार्ज है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने पर आपके पास क्या बनेगा, BaSO4। तो ये आपके पास बन गया बेरियम सल्फेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला इसकी ले गया और ये वाला इसकी ले गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप यहां देखोगे कि यहाँ सोडियम के जो एटम्स है वो 2 है और यहाँ सोडियम का एटम 1 है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए इधर कमी है तो इधर 2 लगा देंगे, जिससे सोडियम आपके 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो जैसे 2 लगाया तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, पूरी बैलेंस हो जाएगी। अब इस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन अपन यहां लिख लेते हैं। तो अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज, क्या होगा भाई, यहां पर एक्सचेंज होगा, और वो भी किसका, आयंस का, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और आयंस का एक्सचेंज किधर हो रहा है, इस साइड में हो रहा है, और इस साइड को क्या बोलते हैं अपन, रिएक्टेंट। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस इन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ आयन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो आयन का एक्सचेंज आप देख सकते हो, इसका प्लस वाला उसकी माइनस वाली के पास जा रहा है और इसका प्लस वाला इसकी माइनस वाली के पास जा रहा है। तो आयन का एक्सचेंज हुआ और न्यू सब्सटेंस बने। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन को आप नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद अब आप एक बात को और समझिए, तो ये जो अपन ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी है, तो मैक्सिमम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सभी की सभी नहीं लेकिन मैक्सिमम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होती है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन को समझते हैं। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता क्या है, इसको समझते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट कैसा हो, इनसोल्यूबल हो, मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुल रहा हो, मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसमें बनेगा, वो रिएक्शन आपके पास क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, आपने एक गिलास में पानी लिया, क्या लिया, पानी, और इसके अंदर आपने कुछ मिट्टी डाल दी। तो मिट्टी डालोगे तो ये पूरी इसके अंदर घुल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, पानी तो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, मतलब ये इनसोल्यूबल है, ये घुलेगी नहीं पानी के अंदर। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाती है। अब इसका एग्जांपल की बात करें आप, तो एग्जांपल भाई यही होता है, जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो ये 2 सब्सटेंस बनते हैं। ये तो क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ रहता है, लेकिन ये क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ नहीं होता, ये नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इस तरह का ये जो सब्सटेंस बना यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन आप सीधा सा आप यहाँ पे लिख सकते हो, अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट आर, प्रेसिपिटेट को आप ये भी लिख सकते हो, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। तो अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और इसका अगर एग्जांपल की बात करें आप, तो एग्जांपल में आप ये वाला ही छाप के आ जाना, वहां पर यही आपका क्या है, इसका
एग्जाम्पल है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसी के साथ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म। बाकी की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।